में बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, हमारे सभी सम्मानित ग्रामवासी भाइयों, राजू युवा मितान क्लब के हमारे सम्मानित साथीगण और हमारे कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारी, आज हम सब यहाँ ग्राम धमकी में नए धान खरीदी केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी। पिछले साल भी सोशल मीडिया के माध्यम से किसी ने उसमें जानकारी डाल दिया कि धमकी प्रारंभ हो चुका है, हालांकि वो गलती थी। तो लगातार मांग होने के कारण आज 2 स्थानों पर धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया जाएगा। एक आज यहाँ पे अभी हुआ है और एक सहसपुर लोहारा ब्लॉक की ग्राम रक्से, छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे प्रमुख योजना धान खरीदी, 20 से 25 हजार करोड़ का धान खरीदी छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। धान खरीदी के सिस्टम के बारे में भी जानना जरूरी है। भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को धान खरीदी के नाम पर किसी प्रकार की कोई भी राशि नहीं दी जाती, ना अनुदान मिलता, ना भारत सरकार से सहायता मिलती, ना भारत सरकार से कर्ज मिलता। 20 से 25 हजार करोड़ का कर्ज भारत सरकार से बैंकों से लेती है। और जब धान खरीदी का काम होता है तो धान खरीदी होगा, उसकी तौलाई होगी, उसका परिवहन होगा, उठाव होगा और कस्टम मिलिंग के बाद हम चावल बनाएंगे। भारत सरकार से केवल हमको ये सहायता चाहिए कि जब हम चावल जमा करें भारतीय खाद्य निगम में तो खरीदी का मूल्य, उसके परिवहन का, बारदाने का, तौलाई का, ये पूरा हिसाब जोड़ के हम देते हैं तो हमारा चावल जमा कर लें। अब स्थिति ये आई कि 2019 में जब पहली बार धान खरीदी हुई तो पूरा 2500 रुपया के हिसाब से आपको भुगतान चेक से द्वारा दे दिया गया। कांग्रेस पार्टी का वायदा था कि 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम धान खरीदी करेंगे। अब 2020 में जब धान खरीदी की बात आई तो 2020 में भारत सरकार ने चिट्ठी दिया कि यदि समर्थन मूल्य से अधिक में धान की खरीदी होगी तो हम छत्तीसगढ़ राज्य का चावल भारतीय खाद्य निगम में जमा नहीं लेंगे। अब एक नई कठिनाई उन्होंने डाल दी। तब मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के साथ बैठकर हम लोगों ने यह तय किया कि कांग्रेस ने वायदा 2500 रुपये प्रति क्विंटल का किया है और अब यदि भारत सरकार के विरोध के कारण कोई 1815 और 1835 में यदि हमको खरीदी करना पड़ेगा तो फिर यह हो जाएगा कि कांग्रेस वादा करके पूरा नहीं कर पाई। तो एक नई योजना बनाई गई जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। खरीदी होगी समर्थन मूल्य में और अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 4 किस्तों में आपको दिया जाना है। कुल मिला के पड़ेगा 2500। तीसरी किस्त की राशि पिछले साल जो बेचे हैं वो आपको दिवाली के पहले 17 तारीख को मिला है। एक किस्त उसका भी देना बाकी है। पिछले बार 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, इस बार 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना है। वायदा कांग्रेस का था 2500 का। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि पूरे देश में सभी राज्यों में कहीं का भी आप जानकारी मंगा लें, छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक 2500 रुपए के हिसाब से धान का मूल्य आपको दिया है। पहला राज्य। अब 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन इस बार धान की खरीदी होगी। पिछले बार 98 लाख था, इस बार 1 करोड़ 10 लाख। पिछले बार आपने जो बेचा उसका मूल्य आपको समर्थन मूल्य के साथ जो न्याय योजना का पैसा है वो मिला के आपको पड़ा 2540 रुपया प्रति क्विंटल। और इस बार आप जो धान बेचेंगे, अभी जो यहाँ पे शुरुआत हुई है या जो भी लोग लाकर अभी टाइम है बेचेंगे, इस बार आपको मूल्य मिलेगा कुल मिला के 2640।
तो ये 2500 का वायदा था, लेकिन उसको बढ़ाकर 2640 तक अब पहुंच गया है। जब 2018 में चुनाव चल रहा था तो उस समय कुछ वायदे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, जिसमें ये धान खरीदी भी है। उसमें यह कहा गया था कि हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल से खरीदेंगे, और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, पहले साल से उन्होंने शुरुआत कर दी। दूसरा वादा यह था कि सबको राशन कार्ड बनाकर देंगे। कोई भी परिवार के लिए होता है कि छोटा मोटा एक आध मकान हो जाए तो पट्टा मिल जाए, मकान बन जाए, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, और राशन कार्ड जरूरी है तो राशन कार्ड मिल जाए और बच्चों का एक आध स्कूल हो जाए। ये मतलब एक प्रमुख रूप से मांग रहती है। राशन कार्ड के बारे में पहले 15 साल की जो सरकार थी, गरीबी रेखा के नीचे जिनका नाम होगा उसका राशन कार्ड बनेगा। लेकिन चुनाव के समय कांग्रेस ने वायदा किया कि हम देश के राज्य के 100% नागरिकों को राशन कार्ड के दायरे में लाएंगे। गरीबी रेखा के नीचे नाम हो या ना हो, हम उसको राशन कार्ड बनाकर देंगे। और 2019 में सबको राशन कार्ड बनाकर दिया गया। अब 4 साल बीत गए, सरकार बने 4 साल हो गया। इन 4 सालों में अब बहुत से लोगों का कहना है कि परिवार बढ़ गया है, बेटे की शादी हो गई, घर में बहू आ गई, हमको राशन कार्ड तोड़ना है, 2 भाग करना है। उसके लिए भी हम लोगों ने अनुमति दे दिया है। यदि राशन कार्ड आपको तोड़ना है, 2 भाग करना है, तो आप कर लो, और सारे लोगों को राशन कार्ड बना के दिया जाए, इस प्रकार का निर्देश दिया जा चुका है। 6 से 8 महीने के भीतर हम लोग लगभग 25,000 राशन कार्ड तोड़कर बनाकर दिए हैं। अब योजना की सफलता कितनी है, ये जानने के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, किसका राशन कार्ड नहीं बना है वो कृपया हाथ उठाए। एक जन, आपका राशन कार्ड नहीं है, परिवार का है, परिवार का है, पिताजी के नाम से, किसके नाम से है परिवार? हाँ सामने आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ। नहीं वो पता ही मतलब इतनी भीड़ में यदि एक व्यक्ति हाथ उठाता है, उसका भी अभी परीक्षण होगा, उसके बाद पता लगेगा कि योजना की क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? ये आगे ये इनका बुला उधर जा। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, और कहाँ है गांव? तिवारी नवा गांव। राशन कार्ड नहीं है? माता पिता के नाम में? माता राम के है? कल आ जाना, कल मैं तुरंत बना के दे दूंगा। निःशक्त जन वाला बुला देना, तो 10 किलो निःशुल्क वाला। नहीं तो दूसरा वाला है क्या? निःशक्त जन वाला बनाना है? आधार कार्ड है, मैं बता देता हूँ, नाम नहीं है। आधार कार्ड नहीं तो अच्छा ठीक है, चलो मान लो किसी कारण से एक जन है, यदि नहीं हुआ है तो कल जाओ, कल बनेगा। और कोई है क्या? आपका बताओ। मालिक राव। आपका राशन कार्ड नहीं है? अरे लड़का के नहीं है, तोड़ है कि नहीं है? मोर हवे, वो तोड़ना है, उसको राशन कार्ड तोड़ के बनाना है। ठीक है, कल बुलाओ इनको भी।